नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है विज्ञान, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह है सजीव के लक्षण। लेसन प्लान की और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो रहेगा वो आपके तक आसानी से पहुंच जाएगा। लेसन प्लान के और भी अगर वीडियो देखना चाहें तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो विषय के अनुसार आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है सजीव के लक्षण। पाठ योजना यानी लेसन प्लान आप जब भी अपने रजिस्टर में बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखेंगे आप विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय क्या है, तो विषय विज्ञान हो जाएगा। प्रकरण यानी कि किस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान बनाना है। पढ़ाने से पहले क्या करते हैं कि आप लेसन प्लान तैयार करते हैं ताकि पढ़ाने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर प्रकरण लिखेंगे, किस क्लास के लिए है, तो किसी भी क्लास के लिए इस टॉपिक को रख सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 कितने समय तक पढ़ाना है आपको, तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो लिखेंगे, डेट क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो पॉइंट आता है आपका सामान्य उद्देश्य का आता है, जो कि पूरे विषय से संबंधित उद्देश्य को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा विषय है विज्ञान। सामान्य उद्देश्य के बाद हम क्या देखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें कि हम क्या करते हैं टॉपिक से संबंधित यानी कि जो प्रकरण है सजीव के लक्षण उससे संबंधित उद्देश्य को उसमें लिखेंगे। लेकिन सामान्य उद्देश्य में हम पूरे विषय से संबंधित उद्देश्य को देखेंगे, जिसमें 5 पॉइंट आपको लिखना है। पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। और 5वां है छात्रों को विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में देखेंगे, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित उद्देश्य है। इसमें भी हम टोटल 5 पॉइंट देखेंगे। जैसे कि पहला नंबर है छात्र सजीव के लक्षण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र सजीव के लक्षण की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा है छात्र सजीव के लक्षण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। और यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर, छात्र सजीव व सजीव के लक्षण से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां है छात्रों में सजीव व सजीव के लक्षण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे, दाहिने पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं इस टॉपिक के बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न का पॉइंट आता है। तो इसमें क्या करना है, आपको 2 कॉलम बनाना है। एक कॉलम रहेगा आपका छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा रहेगा छात्र संभावित उत्तर।
इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और इस बात का ध्यान रखना होता है कि अंतिम प्रश्न के उत्तर में आपका टॉपिक निकल कर आए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न बच्चों से किया जाता है क्लासरूम में, बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग आंसर देंगे, तो जो आंसर सही होगा उसी से यहाँ पर अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं कि पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है। तो छात्रों के द्वारा अलग अलग आंसर आता है, लेकिन जो सही आंसर आता है वह है मनुष्य। अब उसी से दूसरा प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मुख्य रूप से जो आवश्यकता जरूरत पड़ती है छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है भोजन, पानी, वायु आदि की। अब तीसरा प्रश्न है कि भोजन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पेड़ पौधों से। चौथा प्रश्न है पेड़ पौधे व मनुष्य कैसे प्राणी हैं। तो सजीव प्राणी है। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सजीव प्राणी है। अब हम देख सकते हैं कि टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब पांचवा प्रश्न करते हैं बच्चों से कि सजीव के लक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर नहीं बता पाते हैं अच्छे से, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वह निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। अब उसके बाद पॉइंट जो आएगा हमारा वो आएगा छात्र अध्यापिका कथन। तो कथन में हो जाएगा जो टॉपिक है आपका उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सजीव के लक्षण और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगले पेज में आना है। जिसमें दोनों साइड का जो पेज है आपको यूज करना है, जो कि आपका सारा पॉइंट जो है ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा, जिसमें 4 कॉलम आप बनाएंगे दोनों साइड का पेज यूज करते हुए। एक कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु में आपको क्या करना है कि जो चैप्टर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर से जो पॉइंट लेंगे बच्चों को समझाएंगे उस पॉइंट को लिखेंगे और पॉइंट का जो एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने वो उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे, जो कि आपका है छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रियाशीलता। अब तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का उत्तर किस तरह से रहेगा, किस तरह से क्लासरूम में व्यवहार उनका रहेगा, उसको लिखेंगे तीसरे कॉलम में। और चौथा है श्यामपट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। तो जिस तरह से आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, समझाते हैं, वहाँ पर लिखते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो चौथे कॉलम में ब्लैक चार्ट पेपर चिपका सकते हैं और जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित पिक्चर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि पिक्चर से क्या होता है, फोटो से बच्चे जल्दी समझते हैं किसी भी टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे सजीव का अर्थ क्या है। एक या कई कोशिकाओं से बने सभी प्राणी को सजीव कहा जाता है। सजीव कई प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि सांस लेना, प्रजनन करना, वृद्धि एवं विकास करना, खाना पीना, अपने पर्यावरण के साथ रहना और प्रतिक्रिया करना आदि। सजीव प्राणी अपने पर्यावरण के साथ ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मनुष्य, गाय मतलब जानवर यहाँ पर रख सकते हैं, कीड़े व पौधे तथा कवक और सूक्ष्म जीवाणु सभी जीवित प्राणी हैं, अर्थात ये सभी सजीव हैं। जिसमें जीवन है वो सभी सजीव हैं। सभी जीवित प्राणियों की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनमें जीवन पाया जाता है, जबकि दूसरी ओर क्या देखते हैं इसके विपरीत कि जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें निर्जीव कहा जाता है। उदाहरण देख सकते हैं चट्टान, हवा, पानी आदि, जो कि निर्जीव के रूप में, यहाँ पर टेबल, कुर्सी, ये सब भी निर्जीव में आ जाता है। अब छात्रों को समझाने के बाद छात्र अध्यापिका हैं, यह क्लासरूम में काफ़ी विस्तार से समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगह नहीं होता है, इसलिए हम काफ़ी क्या करते हैं कि छोटा यहाँ पर छोटा लिखते हैं। तो शिक्षण बिंदु में आप 3 या 4 पॉइंट रख सकते हैं। इस पेज में हम 2 पॉइंट को देखेंगे और अगले पेज में 1 पॉइंट को देखेंगे।
अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका हैं, छात्रों से प्रश्न करती हैं सजीव किसे कहा गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जिसमें जीवन पाया जाता है उन्हें सजीव कहा जाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो हैं छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपटकार में यहाँ पर देख सकते हैं एक परिभाषा के रूप में कि एक या कई कोशिकाओं से बने सभी प्राणियों को सजीव कहा जाता है। एग्जाम्पल मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे आदि। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत सजीव के प्रकार। तो इसके अनेक प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कोशिकाओं के आधार पर कितने प्रकार हैं। तो कोशिका के आधार पर मुख्य रूप से इसके दो प्रकार हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, एक कोशिकीय जीव में क्या है कि जिनके शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं। उदाहरण अमीबा, सूक्ष्म जीव और पैरामीशिया आदि। बहुकोशिकीय जीव में देखते हैं कि जिनके शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिका से बना होता है। तो उदाहरण इसमें देख सकते हैं मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे आदि। अब यहाँ पर बच्चों को समझाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं। प्रश्न है जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम इसे देखते हैं। कोशिकाओं के आधार पर सजीव के कितने प्रकार हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दो प्रकार हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। श्यामपटकार में भी आपका यही हो जाएगा, इसके दो प्रकार हैं कोशिका के आधार पर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में भी आपका 4 कॉलम रहेगा, जिसमें तीसरे शिक्षण बिंदु को हम देखेंगे सजीव के लक्षण। तो इसके लक्षण क्या क्या है यहाँ पर देखेंगे। सजीव प्राणी जो है वो कोशिका से बने होते हैं। सभी जीवित प्राणी के संगठन की मूल इकाई जो है कोशिका होती है। दूसरा है कि ये सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। सभी जीवित प्राणियों का एक महत्वपूर्ण कार्य श्वसन करना होता है। प्रजनन, यह पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रजनन से ही कोई भी सजीव अपने आगे की पीढ़ी को बढ़ाता है। चौथा है सजीव में उपापचय होता है। सभी सजीव भोजन और पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे वे अपने कार्य और गतिविधि को करते हैं। भोजन के बिना इनका वृद्धि और विकास संभव नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे और श्यामपट पर लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। और श्यामपट कार्य के कॉलम में देख सकते हैं इसके लक्षण जो है कोशिका से बने होते हैं सजीव जो हैं, और श्वसन एवं प्रजनन की क्रिया इनमें होती है। वृद्धि एवं विकास की क्रिया भी देखने को मिलता है। जीवन चक्र की प्रक्रिया भी देखने को मिलता है, जिसमें जीवन, मृत्यु, सारा चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद है 5वां पॉइंट, सजीव में विकास होता है, यानी कि इनमें वृद्धि विकास देखने को मिलता है। ये सभी सजीव प्राणी जो है पोषक तत्व, भोजन, पानी आदि का प्रयोग करके एक निश्चित वृद्धि तक विकास करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सजीव एक जीवन चक्र से गुजरते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी एक जीवन चक्र का पालन करता है। यह चक्र उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय का होता है। सभी प्राणी में जीवन चक्र एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या देखते हैं कि कोई प्राणी जो है काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और जबकि कुछ प्राणी हैं काफ़ी कम समय तक जीवित रहते हैं, जिनकी आयु, कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनकी आयु 2 साल है। कुछ प्राणी ऐसे हैं, मनुष्य में देख सकते हैं कि 60, 70, 80 जितना भी देख सकते हैं ये इनका एज होता है। उसके बाद हम देखेंगे बोधात्मक प्रश्न। बच्चों को समझाने के बाद छात्र अध्यापिका जो हैं बच्चों से प्रश्न करते हैं कि सजीव प्राणी के लक्षण क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कोशिकीय संरचना देखने को मिलता है। इनमें श्वसन, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास आदि की प्रक्रिया देखने को मिलता है, जो कि सजीव के प्रमुख रूप से लक्षण माना जाता है। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जो कि हमारा 3 पॉइंट था प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत, जो कि हमारा समाप्त हो गया। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें उसके बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन। पढ़ाने के बाद क्या होता है कि छात्रों से मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ाएं उसी से प्रश्न करते हैं क्लासरूम में। अब बच्चे इसका आंसर क्लासरूम में ही देंगे।
प्रश्न है सजीव का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है सजीव व निर्जीव प्राणी में क्या भिन्नता है। तीसरा प्रश्न है कोशिका के आधार पर सजीव के कितने प्रकार हैं। और चौथा है सजीव के लक्षण क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है। पुनरावृत्ति में क्या है कि आप जो चैप्टर को पढ़ाए हैं उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने एक बार प्रस्तुत कर देना है, ताकि जो भी टॉपिक है उनके सामने क्लियर हो जाए। सजीव के बारे में देख सकते हैं कि एक या कई कोशिका से बने सभी प्राणी को सजीव कहा गया है, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि। सजीव के कई प्रकार हैं, लेकिन हम कोशिका के आधार पर दो प्रकार देखते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जिसमें देखते हैं तीसरा पॉइंट कि जिसमें जीवन पाया गया है उसे सजीव कहा गया है, जबकि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता उन्हें निर्जीव कहा जाता है। इसके कई लक्षण हैं, श्वसन, सांस लेते हैं, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास तथा जीवन चक्र की प्रक्रिया आदि। अब उसके बाद गृह कार्य, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, तो गृह कार्य में ऐसा प्रश्न देना चाहिए कि बच्चे उसे घर पर कर सकें, उनको ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो प्रश्न है सजीव व निर्जीव में क्या अंतर है, और दूसरा प्रश्न है सजीव के लक्षण का वर्णन करें। तो जो पाठ योजना है हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।